नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। तो आज मैं कुछ आपको मैप्स के बारे में बताने जा रहा हूं, नक्शे के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप नक्शा जो है ऐसा सीख जाओगे, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। मेरे पीछे स्क्रीन पर अभी एक नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत का नक्शा या फिर विश्व का नक्शा। कैसे इसको जो है हमें पढ़ना है, हमें याद रखना है और याद रखते हुए हमें जो है मैप के सहारे इंफॉर्मेशन को जुटाना है। तो बस मुझे 2 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको कुछ बुक्स दिखाता चाहूंगा। 2 सेकंड में मैं आ गया आपके पास। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। शुरू में आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है मैप बनाना, विश्व मैप और भारत का मैप दोनों आपको ड्रॉ करने की कोशिश करना है। आपका ड्राइंग कितना भी खराब हो, लेकिन आप 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप मैप बना लोगे, है ना। एक ब्लैंक मैप आपको तैयार करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके बाजार से खरीद के ले आओ ब्लैंक मैप, ये आप कर भी सकते हो, है ना, लेकिन आपको बनाना आए तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे ले लोगे बाहर से तो ये इससे क्या होगा, आपका टैलेंट मर जाएगा। मैप बनाना आपको, अगर एग्जाम में मैप बना के समझाना है किस चीज को, तो बहुत ही बेहतरीन उत्तर लेखन होता है। तो अगर आपको बनाना आएगा, वहां आपको फोटोकॉपी में की दुकान में जाके फोटोकॉपी करा के लाने के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में। वहां आपको नहीं, आपको ब्लैंक कॉपी जो है, ब्लैंक नक्शा ले जाने की परमिशन दी जाएगी। तो आप आपके हाथों में दम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नक्शा बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, सबसे पहली जरूरत, आवश्यकता कि आपको मैप को ड्रॉ करना आना चाहिए। आप कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब आपके सामने जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, हमेशा वहां एक फील्ड पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक नक्शा। अब राजनीतिक नक्शा क्या होता है? राजनीतिक नक्शा वो नक्शा होता है जो उसके अंदर, जैसे अगर विश्व का मैप है, विश्व का नक्शा है, तो पूरे विश्व के नक्शे पर सारी बाउंड्रीज दिखाता है, कौन कौन सा देश है, सारे देशों को अलग अलग दिखाता है ना, बाउंड्रीज बना के, स्टेट बाउंड्रीज, माफ कीजिएगा, कंट्री की बाउंड्री दिखाता है। वैसे ही भारत के नक्शे में जो है स्टेट की बाउंड्री दिखती है ना, हर स्टेट कहां कहां है। तो आपको अगर ये पता चल गया तो आप हर तरह का मैप बना सकते हैं। पॉलिटिकल मैप बना सकते हैं, समाज और संस्कृति, कहां पे कौन कौन सी संस्कृति पाई जाती है उसके अनुसार, कहां पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके अनुसार आप मैप बना सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार चीज होती है मैप से पढ़ाई करना। कर लिया ना, आपके दिमाग में छप गया ना, तो आपको चीजों को याद नहीं कर, आपसे पूछेगा एकदम कि बताओ भील जनजाति कहां कहां पाई जाती है। जैसे ही भील जनजाति आपके दिमाग में आएगा, टक से आपके दिमाग में राजस्थान चमकने लगेगा, टक से आपके दिमाग में झारखंड चमकने लगेगा, टक से आपके दिमाग में छत्तीसगढ़ का भाग चमकने लगेगा। आपके भाग में वो सारी चीजें चमकने लगेंगी, ब्लिंक करने लगेगी संजीवनी बूटी की तरह, कि कहां कहां भी मैंने बनाया था। तो आपको याद हो गया। आप चाहो तो उसको मैप बना के भी दिखा सकते हो, है ना। तो बहुत ही अच्छा, आपको उत्तर में 4 चांद लग जाएगा। आपके आंसर शीट में, मुख्य परीक्षा में दे रहे हो तो आंसर में 4 चांद लग जाएगा। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट, आपको नक्शा बनाना आना चाहिए, ब्लैंक नक्शा ऐसे करके, है ना। उसके बाद आपके सामने, टेबल के सामने हमेशा एक भरा पूरा जो है नक्शा, एक प्रिंटेड नक्शा जिसपे सारे स्टेट के बारे में हो, वो होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि रोड मैप वाला नक्शा मत लीजिए, बहुत घिस रहता है, ज्यादा परेशानी होगी। तो राजनीतिक नक्शा लीजिए, उसको हमेशा पास रखकर दिमाग में बैठ गया तो बार बार वहां से आपको क्या करना है, ब्लैंक नक्शा बना के वहां पे स्टेट को लगाना है। कुछ स्टेट जैसे कि आप ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन बीच में से काट दो, बीच में से नक्शे को काट दो ऐसे करके। अब उत्तर भारत का नक्शा, पूर्वी भारत का नक्शा, ऐसे करके पूरब को एक साइड कर दो, पश्चिम को एक साइड कर दो, उत्तर को एक साइड कर दो, दक्षिण को एक साइड कर दो, बिंदु ले लो। अब पूरब में कौन कौन से स्टेट है उसको लिख लो, पश्चिम में कौन कौन से स्टेट है लिख लो, उत्तर में कौन कौन से स्टेट है ये लिख लो, दक्षिण में कौन कौन से स्टेट है वो लिख लो, मिडिल के एरिया में कौन कौन से स्टेट है वो लिख लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने लिखा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कौन कौन सा है। जैसे मेरे दिमाग में कहिए तो मैप मेरे दिमाग में बसा हुआ है कि सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, हर कोई जानता है, सटा हुआ इधर हिमाचल है ना। उससे नीचे आएंगे तो राजस्थान, दिल्ली,
दिल्ली से इधर बढ़ेंगे तो पंजाब पश्चिम की ओर, पूरब की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो बिहार, और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो बंगाल, ऐसे करते करते आसाम, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो झारखंड, उससे नीचे पढ़ेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा से सटा हुआ बीच में एमपी। तो ऐसे आपको दिमाग में बस जाएगा, चीजें याद रहेंगी। अब मैप आपको अलग अलग तरीके से बनाना आ गया। अगर आपको स्टेट दिमाग, और स्टेट दिमाग कीजिए, बना के खाली स्टेट लिखिए, बिहार, यूपी, एमपी, जेके झारखंड या जेके जम्मू कश्मीर, डीएल दिल्ली, ऐसे करके केवल ये पता कीजिए कि कहां कहां कौन सा स्टेट है। बहुत ही आसान पहला स्टेप आपको इजीली आ जाएगा। अब यहां से आपका सफर और ज्यादा अच्छा चलेगा। अब इतना आपने कर लिया तो उसके अब अनुसार आप पूर्वी स्टेट, पश्चिमी स्टेट, उत्तरी स्टेट, दक्षिणी स्टेट भी आप लोग देख लेंगे। अब फिर एक नया नक्शा बनाइए, उसमें आप ये दर्शाइए कि कहां पर आबादी अधिक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक मैप बना लीजिए। उसमें ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपको जीवन में कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाह के भी नहीं भूल पाएंगे, नक्शे को याद रहेंगे। और साथ में एटलस की बुक जरूर रखें। ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट का एटलस है, उसमें हर तरह के मैप दिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए, भारत को काट छांट के शुरू में हर तरह के, अगर शुरू के 7-8 पन्ने पे जोड़ देंगे, आपको दिख रहा होगा चाहे नहीं, जब मैं इसका फोटो डाल दूंगा। शुरू के कुछ फोटोज अगर आपको दिख रहे होंगे तो आप शुरू के 4-5 फोटो देखिए, उसमें अलग अलग तरह के भाग, उत्तरी भाग को दिखाया गया है, पश्चिमी भाग को दिखाया गया है, एक पेज में केवल पूर्वी भाग को दिखाया गया है, एक पेज में मिडिल भाग को दिखाया गया है। वहां कौन कौन सी नदियां बहती हैं, आप नदियों के लिए भी अलग से मैप बना सकते हैं। स्टेट का नाम लिखिए चाहे मत लिखिए, अगर आपको याद हो गया है तो नदी लिख दीजिए, गोमती है, यहाँ सरयू है, ये ऐसे ऐसे गंगा बहती है, गंगा को अलग कलर से कर लीजिए। तो आप मैप के राजा, नक्शे के राजा बन जाएंगे। इतनी चीजें होने के बाद फिर अलग से भारत का नक्शा देखिए, अलग अलग तरह का नक्शा देखिए। मैंने जैसे बताया ना, एटलस में भी वैसे ही दिया हुआ है। आपको जैसे भारत की जलवायु के लिए देखिए, मैं ये डाल दूंगा, भारत की जलवायु के लिए देखिए अलग अलग कलर से, कलर में लिखा है 25 डिग्री से अधिक कहां कहां तापमान होता है, उसको रेड कर दिया है, उसको रेड कर दिया। एटलस से पढ़िएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि कहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर आता है, कहां पे औसतन वर्षा अधिक होती है, कहां पे वर्षा कम होती है। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और आप जो है इस बुक का हेल्प जरूर लीजिए। एटलस का ये बुक है ना, स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड का है, बहुत ही अच्छी प्रकाशन है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे। ऑक्सफोर्ड की पहले डिक्शनरी भी आती थी। उसके बाद हम यहां पे देखें तो देखिए, रोड मार्ग के लिए अलग से है। उसके बाद फिर कहां पे कौन कौन से विरासत वाले जो है स्थल हैं, है ना, पुरानी विरासतें हैं, उसके लिए अलग से हैं। तो इस तरह से इसमें हर चीज केवल भारत के नक्शे पर बनाकर दिखाया गया है। आपको भी ऐसे ही प्रत्येक चीज नक्शे पे बना के, केवल कॉपी नहीं करना है, उसको फिर ब्लैंक करके, ब्लैंक नक्शा बना के उस पर लिख लिख के देखना है कहां पे कौन सी चीजें हैं। ऐसे याद रखेंगे तो केवल पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए नहीं, हर तरह के एग्जाम के लिए आपको नक्शा बनाना भी आएगा और चीजें जो है दिमाग में आपको कन्फर्स्ट रहेंगी। तो ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान यही बताता था, लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।